यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो दोस्त एक साथ रहते थे। एक का नाम था रमन और एक का था बबन। दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उनमें अच्छी दोस्ती भी थी। दोनों एक दिन टहलते हुए खेत की ओर जा रहे थे। तभी रमन, यार खेत में तो काम करना मजबूरी है, लेकिन क्या करें, हमारे पास तो इतना धन नहीं है कि शहर में जाकर कुछ बड़ा व्यापार करें। पता नहीं यार, शहर में क्या है कि तुम शहर को इतना पसंद करते हो। हम तो अनाज के काम से कुछ दिन के लिए ही गए थे, तो हमारा बहा दम घुटने लगा था। तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो दो, हम शहर में जाकर बिजनेस करेंगे। जब हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे और तुम्हारी पैसों से मदद भी करेंगे। देख रमन, तू तो जनता ही है कि हम अपने पूर्वजों के जमाने से खेती कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना पैसा कहाँ होगा। तुम्हारे भाभी के पास कुछ थोड़े बहुत गहने जरूर है। तुम कहो तो उन्हें बेचकर तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करें। तू जनता ही है कि मेरा बचपन से सपना है कि मैं शहर में जाकर कुछ करूं। मेरा गांव में मन नहीं लगता। बात करते करते दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। बबन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी बहुत सरल और शांत स्वभाव की थी। जी, वैसे भी हमारा कोई और परिवार नहीं है। रमन आपके छोटा भाई की तरह है। मैं अपने सारे गहने आपको देने के लिए तैयार हूँ। रमन की पत्नी मान जाती है और अपने सारे गहने खुशी खुशी बबन को बेचने के लिए दे देती है। अब इधर रमन भी अपनी जमीन और अपनी पत्नी के सब गहने बेचने का निश्चय करता है। रमन और बबन सब सोनार के यहाँ जाकर बेच देते हैं और पैसा इकट्ठा करके रमन के शहर जाने की तैयारी करते हैं। बबन और उसकी पत्नी उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं। और वो लोग बस से शहर की ओर चल देते हैं। बबन और उसकी पत्नी अपने घर की ओर चल देते हैं। चलो, अब रमन शहर चला गया। वहाँ कोई बिजनेस करके वो बड़ा आदमी बन जाएगा। फिर हम लोग भी वही रमन के पास चलकर रहेंगे। दोनों दोस्त खूब मेहनत करेंगे और साथ में तरक्की करेंगे। रमन और उसकी पत्नी शहर पहुंच जाते हैं और शहर में रूम लेकर रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद, बहुत दिन हो गए, रमन फोन नहीं लगाया। शहर में जाकर पता करते हैं कि रमन क्या कर रहा है। अब बबन भी शहर की ओर चल देता है और शहर पहुंच जाता है। शहर में जाकर रमन के बारे में पता करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि रमन तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसकी बड़ी हवेली, घर। बबन जानता है तो बहुत खुश होता है। रमन अपने बगल में पार्टी कर रहा होता है। तभी बबन वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ कहाँ से आ गया? इसको किसने अंदर आने दिया? बाहर करो इसको। इतना सुनते ही बबन अपने आप ही बाहर निकल आता है और उसे रमन की यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और बहुत घर वापस आने का निश्चय करता है और वह बस का इंतजार बाहर कर रहा होता है। तभी रमन वहाँ आ जाता है। तुम यहाँ कैसे आने से पहले तुमने एक फोन भी नहीं किया? तुम फोन तो कर दिए होते। तुमने तो अभी अंदर पहचानने से मना कर दिया, अब पहचान गए। यार, उस बात को दिल में मत लेना। वहाँ बड्ढे बड्ढे लोग थे और मैं तुम्हें वहाँ अपना दोस्त बताता तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। ये सब बड्ढे बड्ढे लोग हैं, गरीबों के साथ रिश्ता नहीं रखते। वाह भाई रमन, तुमने क्या दोस्ती निभाई। जब बुरा वक्त था तब मैंने तुम्हारा साथ दिया। आज तुम बड्ढे आदमी हो गए तो मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। तुम्हारे लिए मैंने अपने पत्नी का सारा गहना बेच दिया। फिर बबन रमन के लाख मनाने पर नहीं रुकता और दुखी मन से अपने घर की ओर लौट आता है।